प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि मन मंदिर रापट खोलो रे मन मंदिर रापट रे जिनवर की जय जय बोलो जिनवर की जय जय बोलो प्रभु वीर की जय जय बोलो जिनवर की जय जय बोलो महावीर की जय जय बोलो मन मंदिर रापट खोलो रे प्रभु वीर की जय जय बोलो जिन वर जिन धर्म बताया कईयों को पार लगाया जिन धर्म बताया कईयों को पार लगाया जन जीवन धन्य बनाया रे जन जीवन धन्य बनाया रे महावीर की जय जय बोलो यह पर्व पर्यूषण आया तपस्या का ठाट सवाया ये पर्व पर्यूषण आया तपस्या का ठाट सवाया यह पूर्व पुण्य सो पाया रे यह पूर्व पुण्य सो पाया रे महावीर की जय जय बोलो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन के दाता संसार सागर से तिरने का सनमार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्राभूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, पर्यूषण पर्व के पावन प्रसंग पर आपके सामने 10 कल्पों का वर्णन किया गया। कल तक 10 कल्पों का पूरा वर्णन हो गया और इन 10 कल्पों के अंदर एक प्रतिक्रमण नाम का कल्प आता है जो 10 कल्पों में 8वां कल्प है। कौन सा कल्प है? 8वां कल्प है। और आत्म साधना के लिए प्रतिक्रमण का स्थान अनन्यतम माना गया है। प्रतिक्रमण हमारी साधना का आराधना का एक महत्वपूर्ण अंग है और इतना महत्वपूर्ण अंग है कि प्रतिक्रमण के बिना हमारी साधना में लगे हुए दोषों का प्रक्षालन नहीं होता है। तो प्रतिक्रमण करना अत्यंत आवश्यक बताया। पर्यूषण के अंदर साधु के लिए 5 करणीय कार्य बताए और श्रावक के लिए 4 करणीय जो अनिवार्य रूप से किए जाते हैं, जैसे संवत्सरिक प्रतिक्रमण और केश लोच। साधु के लिए संवत्सरी प्रतिक्रमण, केश लोच, यथाशक्ति तपस्या और पापों की आलोचना और समभाव के साथ में क्षमा याचना, ये 5 बातें साधु के लिए हैं। और श्रावक के लिए लोच को छोड़कर, लोच आजकल कई श्रावक करते हैं लेकिन सबके लिए करना अनिवार्य नहीं है। जो अपने भाव से करते हैं अच्छी बात है। तो श्रावक के लिए लोच छोड़कर बाकी संवत्सरिक प्रतिक्रमण, यथाशक्ति तपस्या, आलोचना और क्षमा याचना आदि करनी चाहिए। और प्रतिक्रमण के अंदर 6 आवश्यक होते हैं। कितने आवश्यक? 6 आवश्यक, जिसमें पहला आवश्यक है सामायिक। सामायिक क्या कहते हैं कि समभाव की साधना। समभाव की साधना हमारे भीतर होनी चाहिए। और दूसरा आवश्यक बताया चतुर्विंशति स्तव, यानी तीर्थंकरों की स्तुति करना।
ये दूसरा आवश्यक है। तीसरा आवश्यक है वंदन, यानी सद्गुरुओं को नमस्कार करना। और चौथा आवश्यक है प्रतिक्रमण, पाप दोषों की आलोचना करना। पांचवा है कायोत्सर्ग, शरीर के ममत्व को हटाना। और छठा है प्रत्याख्यान, आहार आदि का क्या करना, त्याग करना। तो ये 6 आवश्यक हैं। अब ये प्रतिक्रमण क्या है? प्रतिक्रमण क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब हमारी आत्मा अतिक्रमण कर लेती है, क्या करती है? हाँ, भाव से विभाव में चली जाती है। स्वभाव में रहे, एक तो भाव, एक स्वभाव और एक विभाव। जब स्वभाव में रहे तो प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं, लेकिन हमारी जो आत्मा है जल्दी जल्दी विभाव में चली जाती है। जैसे आपने पर्युषण के कल्पों के अंदर सुना, प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के साधु प्रतिक्रमण नहीं करते हैं। प्रतिक्रमण यानी प्रथम और अंतिम के तीर्थंकरों के शासन काल के साधु साध्वी देवसी रायसी प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन बीच वाले नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्वभाव में रहते हैं और हर वक्त क्या रहते हैं? स्वभाव में। कदाचित कभी विभाव में चले गए तो प्रतिक्रमण कर लेते हैं, लेकिन हमारे ऊपर क्या है? हमारे ऊपर ज्यादातर आत्मा विभाव में रहती हैं, स्वभाव को छोड़ देती हैं। इसलिए भगवान ने कहा अगर रात्रि में नींद में भी विभाव में जाए आत्मा, पर भाव में जावे तो सुबह रायसी प्रतिक्रमण कर ले, और दिन में जावे तो शाम को देवसी। रायसी देवसी ये दोनों प्रकार के प्रतिक्रमण कर हम अपनी आत्मा को स्वभाव में ला सकते हैं। तो ये बात बताई। इसके बाद में यानी एक प्रतिक्रमण का मतलब है सीमा के अंदर आना, स्वभाव में आना। अतिक्रमण का मतलब है सीमा के बाहर जाना। तो ज़्यादातर हम सीमा के बाहर चले जाते हैं, और जब अतिक्रमण कर लेते हैं तो प्रतिक्रमण करना क्या हो जाता है? आवश्यक। जैसे कई जगह पर आप देखते हैं लोग अपने मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, कुछ करते हैं तो अतिक्रमण कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा लोभ है ना, ये तो लोभ थोड़ा थोड़ी है, लोभ तो बहुत होता है। तो धीरे धीरे एक पावड़िया आगे बढ़ाया, दूसरा पावड़िया, और जब सरकार की नींद जगती है तो बुलडोजर लेकर के आती है ना, वो प्रतिक्रमण कर लेती है। अतिक्रमण का क्या कर लेती है? प्रतिक्रमण। तो इस प्रकार प्रतिक्रमण सीमा के अंदर आना। प्रतिक्रमण हमारी आत्मा का एक स्नान है। प्रतिक्रमण करना आत्मा का स्नान है, अपनी भूल का एक प्रायश्चित है। प्रतिक्रमण के बिना आत्मा की शुद्धि होने वाली नहीं है। कल्पना करो जैसे एक मनुष्य रास्ते चलते हुए ठोकर लग गई, नीचे गिर गया, और नीचे गिरने के बाद में हड्डी खिसक गई या नस खिसक गई, स्थान छोड़ दिया। खिसकने का मतलब जहाँ रहनी चाहिए वहाँ से थोड़ी दूर हट गई, कितनी पीड़ा होती है। हाँ, एक नस ऊपर नीचे चढ़ जाए, एक हड्डी ऊपर नीचे चढ़ जाए, स्थान छोड़ ले तो फ्रैक्चर हो जाता है, और फ्रैक्चर होने के बाद में अत्यंत कष्टदायक पीड़ा होती है। और चिकित्सक के पास में जाते हैं तो एक्सरे निकालते हैं, और एक्सरे निकालने के बाद में पट्टा बांधने से काम चल जाए तो पट्टा बांध लेते हैं, कच्चा पट्टा भी बांधते हैं, प्लास्टर का भी बांधते हैं, उनसे भी भयंकर हो तो चीरा फाड़ा करके और हड्डियों को बराबर ठिकाने करके, और फिर बाद में ऑपरेशन करके तो हजारों रुपए का खर्चा होता है, और समय निकलने के बाद में शांति मिलती है। तो इसी प्रकार जब हमारी आत्मा खिसक जाए तो पीड़ा होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए भगवान ने प्रतिक्रमण करना आवश्यक बताया है, और हमें स्वभाव के बारे में और विभाव के बारे में जानना। स्वभाव अपने भाव, अपने स्थान में आना। जैसे कहते हैं क्षमा हमारा स्वभाव है और क्रोध विभाव है, विनय स्वभाव है, अहंकार विभाव है, सरलता स्वभाव है और माया करना विभाव है, संतोष में रहना स्वभाव है और लोभ आ जाना विभाव है, समभाव में रहना स्वभाव है और राग द्वेष आ जाना विभाव है, उदारता रखना स्वभाव है और कृपणता रखना विभाव है। तो यह प्रतिक्रमण बताए। और प्रतिक्रमण भी कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के।
5 प्रकार के प्रतिक्रमण हैं, और जिसके अंदर भी मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रतिक्रमण बताए, भाव प्रतिक्रमण और काल प्रतिक्रमण। भाव प्रतिक्रमण के भी 5 भेद हैं, न काल प्रतिक्रमण के भी 5 हैं। तो भाव प्रतिक्रमण है मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, अव्रत का प्रतिक्रमण, कषाय का प्रतिक्रमण, प्रमाद का प्रतिक्रमण, अशुभ योग। ये तो भाव प्रतिक्रमण में आ गए। न काल प्रतिक्रमण में देवसी, राशि, पक्षी, चौमासी और संवत्सरी। अब आप देखिए, देवसी राशि प्रतिक्रमण करने वाले एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जब हम देवसी प्रतिक्रमण कर लेते हैं, राशि प्रतिक्रमण कर लेते हैं, तो फिर ये पाक्षिक प्रतिक्रमण, चौमासिक प्रतिक्रमण, संवत्सरी प्रतिक्रमण करने की क्या आवश्यकता है? सुबह का पाप सुबह धो दिया, शाम का पाप तो फिर बाद में और करने की क्या जरूरत है। जैसे एक घर के अंदर एक घर मालकिन एक अपने घर की सफाई प्रतिदिन सुबह शाम दोनों टाइम करती हैं, लेकिन फिर भी होली आ जाए, दिवाली आ जाए तो चालू हो जाए। हाँ, झटके फटके क्या हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं। विशेष सफाई, विशेष प्रकार की सफाई, क्योंकि उस समय जो सफाई की जाती है, बर्तन हटा हटा करके, वस्तुएं हटा हटा करके, ऊपर से नीचे से कोने कोने में देखकर छोटा मोटा कहीं पर नहीं रह गया, इसलिए विशेष सफाई की आवश्यकता होती है। बस यही बात आत्मा पर लागू होती है कि राग द्वेष कषाय वश हम कभी कभी नहीं, निरंतर गलतियां करते रहते हैं। बार बार गलतियां होती हैं, बार बार पाप होते हैं, अपराध होते रहते हैं। तो कभी कभी तो वे गलतियां हमारी हाथों हाथ ही समझ में आ जाती हैं कि हाँ मैंने गलती की। और कभी कसाय अगर मजबूत हैं, कसाय जोरदार हैं, तो हम मानने के लिए तैयार नहीं। 10 गालियां देने के बाद में भी हम कहते हैं कि मैंने कोई गाली नहीं दी, या गाली देकर मैंने बहुत बुरा काम नहीं किया। एक थप्पड़ मार करके भी हम कह देते हैं कि थप्पड़ ही मारी है, कोई मिनट थोड़ी मारी है। हाँ, तो कहने का मतलब गलती छोटी हो के बड़ी, वो गलती को हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो कई बार गलती समय निकलने के बाद में समझ में आवे, हाथों हाथ नहीं आवे, 15 दिन के गैप में समझ में आ जाए कि नहीं वाकई में वो जो फलान सिंह जी मुझे कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे, गलती वाकई में मेरी ही थी। जब गलती समझ में आएगी तो वो क्षमा याचना करेगा। तो 15 दिन भी लग सकते हैं, न 4 महीने भी लग सकते हैं। तो 15 दिन में समझ में आवे तो पक्की प्रतिक्रमण, न 4 महीने में आवे तो चौमासी, न साल भर में लास्ट में समझ में आवे तो संवत्सरी। तो संवत्सरी का प्रतिक्रमण करना एक सम्यकत्वी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उनको संवत्सरी का प्रतिक्रमण तो करना है, और दिल खोल करके उदार भाव से पूरी क्षमा याचना करने के बाद में प्रतिक्रमण करना है। और संवत्सरी प्रतिक्रमण करने से उनकी आत्मा स्थिर हो जाती है। और अगर कोई व्यक्ति कहे कि कुछ नहीं पड़ा है संवत्सरी में न प्रदूषण में, तो भाई फिर तो सीधा कहाँ जाएगा वो? हाँ, नारकी में। नारकी के सिवाय कोई स्थान नहीं है, नरक का अधिकारी बनता है। अगर जिनकी कसाय 12 महीना तक रहती हैं वैसी की वैसी, इतनी। अब आप सोचो बंधुओं, ये तो 12 महीने की बात है। 12 महीना में कसाय शांत न हो तो 12 महीने के अंदर भी व्यक्ति यानी नारकी में जा सकता है। और कईयों के मुंह से ये सुनते हैं कि बाजी मारे ने बिना बीच में 20 साल बोला चालक को कितना साहब 20 साल हो, 20 साल हो गया। मैं भी नहीं घरे नहीं जाऊँ, भी ना बुलाऊँ, कोई नहीं, बातचीत भी नहीं करा, और वार त्यौहार भी नहीं करा, और कभी भी नहीं करा। इन प्रकार की बात के वे मैं कहूँ संवत्सरी के समय 84 लाख जीवायुनि से क्षमा याचना की, तो वे 84 लाख जीवायुनि से बाहर हैं क्या? 84 लाख में तो क्या आ गए? सब आ गए। 84 लाख जीवा योनियों के जीवों से क्षमा याचना कर ली। इसका मतलब तो यानी
मतलब ये हुआ कि क्षमा याचना बराबर की है तो 84 लाख से करने के बाद में अब दूसरे दिन तो बोला चला हो जाना चाहिए, नहीं हुआ, इसका मतलब 84 लाख से क्षमा याचना नहीं की। ऐसे कई दृष्टांत हमारे आगमों में पड़े हैं। एक जीव को, एक उदय नाम के राजा को एक अणगार क्षमा नहीं कर सके, इस कारण से कहा कि उदय को छोड़कर बाकी सबको वंदना है। तो अब अनंत काल की अपेक्षा अनंत उदय सिद्ध हुए, सिद्ध भगवान की आसाधना कर ली, उनको मुक्ति है क्या? नहीं है। तो यह बात सोचने की है। जिनके 20 साल से बोला चाला नहीं है, जिसके 10 साल से बोला चाला नहीं है, माँ बेटे के बीच में या भाई भाई के बीच में, बहन भाई के बीच में, अगर ऐसी स्थितियाँ समाज में घरों में हो रही हैं तो समझना कि हम सम्यकत्वी हैं या नहीं है। हम सम्यकत्वी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, इसके लिए हमें सोचने की जरूरत है बंधुओं। तो आपके सामने वर्णन चल रहा था कृष्ण चारित्र का। कल और चर्चा करेंगे इसी प्रतिक्रमण के ऊपर, और परसों कौन सा प्रतिक्रमण होगा हमारा? हाँ, तो विशेष ध्यान रखने की बातें हैं और समझने की बातें हैं। जितना पाप कम हो, जितना मैल उतरे, उतना ही हमारे लिए क्या है? अच्छा है। ओम अरहम सिद्ध पद नामी सूर्य उपाध्याय गुण धामी सर्व साधु गण प्रणमामि सरस्वती सद्गुरु योरलाहु कृष्ण यश पवनु वर चाहूं कृष्ण गुण गाओ मेरी जान कृष्ण गुण गाओ गुण अनुपम यादव का वीरवर गिरधर माधव का कृष्ण गुण गाओ मेरी जान कृष्ण गुण गाओ। कल आपने सुना था कि जरासंध का एक सोमजी नाम का दूत सोरीपुर गया और वहां जाकर के उसने कहा था कि श्री कृष्ण और हलधर को द्वारामती यानी वहां पर भेज दो। राजगृह नगरी में हमारे राजा बहुत कुपित हुए हैं, उनको उचित दंड प्रायश्चित सजा देकर के वे क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। ये बात सुनकर के वसुदेव जी ने इन्होंने समुद्र विजय जी ने कहा कि 2 को हम देने वाले नहीं हैं। और फिर कृष्ण ने कह दिया कि जमाई मर गया है लेकिन अभी तक जरासंध को सब्र नहीं आई, उनको कह देना कि जल्दी ही ससुर और जमाई को मिलाने की तैयारी कर रहे हैं, समाचार बोल देना। और फिर कहा समुद्र विजय जी ने कि इस दूत का मुंह काला कर लो, मुंह क्या कर लो? काला, और पैर हरे कर दो और गधे पर चढ़ाकर भेज दो। अब आप देखिए 3 खंड के राजा का दूत है, वासुदेव का दूत आया हुआ है, काला मुंह करके हरे पांव कर गधे पर बिठा कर कहा समुद्र विजय जी ने जैसा यहाँ पर तूने देखा है वो समाचार मालिक को कह देना। और उनको वहाँ से रवाना कर दिया और रवाना करने के बाद में सारे यादवों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनसे पूछा अब हम आपकी सलाह लेना चाहते हैं। जरासंध इन 2 की मांग कर रहे हैं, हरि और हलधर की, क्या हम हरि और हलधर को राजगृह नगरी भेजते हैं? तो यादवों ने कहा एक कर सो जंग जाजो पैर पीछे ना हटे, दोनों को हम देना हर जिद अगर यादव सब कटे, वीरता से बोल उठे डाल 57 मही, मिस्री मुनि कहे यादवों में क्वचित कायरता नहीं। यह कृष्ण चारित्र गुरुदेव मृदुर केसरी जी महाराज साहब का जोड़ा हुआ है। और अब आप देखिए सभी यादवों ने एक बात कही, एक कर सो जंग जाजो, हम एक ही काम करेंगे, लड़ाई करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, युद्ध करेंगे, पीछे पैर नहीं हटेंगे और 2 को तो हरगिज ही नहीं देंगे, चाहे यादव सब के सब कटकर मर जाए। 18 कुलकोड़ी यादव हैं, कितने?
लेकिन इन दो को नहीं देंगे। वीरता के साथ में बोले और कहते हैं, कवि कहता है कि यादवों में कायरता नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने उसी समय कह दिया हम शत्रु दल को चीर करके रख देंगे और यादव कभी झुकने वाले नहीं हैं। सिंधु विजय को यानी जरासंध को दुनिया जानती है, तो क्या यादवों को नहीं जानती है क्या? और नहीं जानती हैं तो उनको भी परिचय दे देंगे। इस प्रकार कह करके अब युद्ध की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इतने में कौष्टिक द्विज जानी, नैमित्तिक बोला है वाणी, यादव की चढ़ती पुण्यवाणी, तीर्थंकर घर में नमा हरि हलधर सुख कर में, कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो। इस समय जोर शोर से युद्ध की तैयारियां हो रही थी। उस समय बंधुओं समुद्र विजय की राजसभा के अंदर एक कौष्टक नाम का द्विज यानी ब्राह्मण आया जो नैमित्तिक था और उसने आकर के कहा, क्या बातें, कहाँ की तैयारी कर रहे हो? कि जरासंध के साथ में लड़ाई करनी है। और जरासंध के साथ में लड़ाई की बात सुनी तो नैमित्तिक ने कहा कि यूं तो आप यादवों की बहुत बड़ी पुनवानी है, इसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि एक ही कुल के अंदर 3 पदवीधर हैं, 22 में तीर्थंकर हैं, 9 में हरि यानी 9 में वासुदेव हैं श्री कृष्ण, और हलधर यानी हलधर 9 में बलदेव हैं। इस प्रकार 3 पदवीधर हैं। तो कोई बात नहीं, आपकी पुनवानी बहुत तेज है, लेकिन आप अगर यहाँ शोरीपुर में रह करके युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे तो आपको कष्ट प्राप्त होगा। क्या होगा? कष्ट प्राप्त होगा, क्योंकि इस धरती ने जवाब दे दिया। अब ये भूमि आपके काम की नहीं रही है, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। तो बंधुओं समुद्र विजय जी का राज्य तो था, वहाँ पर शोरीपुर में गए, फिर द्वारापति यानी द्वारिका कैसे बसी? इसका मतलब यह था कि जिस समय जरासंध कुपित हुआ और जिस समय युद्ध की तैयारियां हुई तो नैमित्तिक ने कहा था शोरीपुर के अंदर राजधानी बनाकर आप लड़ोगे तो आपको विजय मिल तो सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि धरती ने क्या दे दिया है, जवाब दे दिया। इसलिए स्थान परिवर्तन करो, स्थान का क्या करो, परिवर्तन करो। इसलिए तज दो ये ठाना, दिशा शुद्ध पश्चिम में जाना, और मुहूर्त बताया पश्चिम दिशा की तरफ प्रस्थान करो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से क्या हो जाओ, रवाना हो जाओ। इस प्रकार की बात नैमित्तिक ने कही। और कई बार विद्वानों की बात बड़े बड़ों को माननी पड़ती हैं। यह बात सुनकर के समुद्र विजय जी आदि 10 दशार बलभद्र और श्री कृष्ण ने निर्णय तत्काल ले लिया कि जितना जल्दी हो सके शोरीपुर छोड़ दो। शोरीपुर छोड़ करके रेगिस्तान की तरह जाने के लिए तैयारी। और नैमित्तिक ने एक बात और कही, आपको तब तक चलना है पश्चिम दिशा की तरफ कि जब तक सत्यभामा पुत्र को जन्म नहीं देते। सत्यभामा पुत्र को जन्म दे दे, वहीं पर छड़ी गाड़ लेना, वहीं पर नगर बसा देना, वहीं पर रह जाना। इस प्रकार की बात कह करके नैमित्तिक ने वहाँ से विदा ले ली। अब सारे के सारे यादव वहाँ से रवाना होते हैं और अपने अपने यानी स्थान छोड़ रहे हैं। बंधुओं वर्षों से बसे बसाए स्थान को छोड़ना भी कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन समय और परिस्थिति ऐसी आ गई, इस कारण से स्थान छोड़ना पड़ा। आवश्यक सामग्रियां लेकर सब के सब राजे महाराजे जागीरदार बड़े बड़े पदाधिकारी और उनके साथ में बहुत सारे लोग यादवों का पूरा पूरा कुलकोटी यादव रवाना हो गए संध्या के समय के अंदर। और रात भर चलते रहे, सुबह हुआ तो भी चलते रहे। और इधर देखिए यादवों के वहाँ से सोमजी नाम का जो दूत वहाँ पर गया और जरासंध की राजसभा में जाकर सिरपाव बताया, काला मुंह और हरा पाँव, रोष भरिया तब उलट भिड़ाया। और रोष में भरा हुआ उसने ऐसा भिड़ाया कि आपको तो यह यादव तिनकले के समान समझता है। क्या समझते हैं? जरासंध को तिनकले के समान। और बहुत बेड़े बेड़े वचन कहे हैं, वैर निकालने की आप आशा छोड़ देना
आप ये मत सोचना कि मेरे जमाई कंस मरा है तो वैर निकालूंगा। आप उनसे वैर नहीं निकाल सकते हैं। आशा छोड़ देना, त्याग देना और राज चाहो तो चरणे लगो। आपको 3 खंड का राज करना है तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि यादवों के चरणों में गिरना पड़े। जरासंध ने कहा मूर्ख दिश है। जरासंध ने कहा मूर्ख है क्या, और हम कोई कम है क्या? यादवों को एक क्षण के अंदर चिमटी में पीस लेते हैं। फौज तैयार करो, जल्दी से जल्दी क्या करो, फौज तैयार। अब सिंधु राजा भी फौज तैयार कर रहा है और उसी वक्त एक विद्याधर राजा उनकी राजसभा के अंदर पहुंचता है और वो कहता है कि ये तैयारी किसकी है? कि यादवों के ऊपर लड़ाई करने के लिए, युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, शोरीपुर जा रहे हैं। तो विशाल अक्ष ने कहा कि यादव तो शोरीपुर में है ही नहीं। सच्ची बातें कह दी वहां जाकर। यादव शोरीपुर में यादव नहीं, मथुरा में यादव नहीं। रातों रात भाग गए। रातों रात क्या, आपके डर से वो तो भाग गए हैं। तो पूछा जरासंध ने किस दिशा में? कि पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में भागे हैं। तो राजा जरासंध ने ऐलान करे या घोषणा कराई, जो कोई भी व्यक्ति, जो भी कोई शूरवीर हो और वो शूरवीर हरि और हलदर का सिर काट कर ला करके मेरे सामने रख दे तो मैं उनको बहुत उनके पद की उन्नति करूंगा और उनको मनचाहा इनाम दूंगा। इस प्रकार की घोषणा की। लेकिन 3 खंड के वहाँ पर जो बड़े बड़े राजाओं के पास में घोषणा जाने के बाद में भी कोई भी इस बीड़े को उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो अब राजा जरासंध का एक पुत्र काली कुमार, पुत्र तो बहुत से हैं, काली कुमार सामने आया। उसने बीड़ा उठाया कि मैं जाऊंगा और हरि हलदर का सिर काट करके आपने सामने रख दूंगा। जरासंध बहुत खुश हुए और कहा जाओ तुम अपने सभी और भाइयों की सेना लेकर के जाओ। तो 500 भाइयों को साथ में लेकर, कितने भाई? 500 भाइयों को साथ में लेकर के त्वरित गति से और काली कुमार जा रहा है पश्चिम दिशा की ओर। और आगे आगे तो यादव और पीछे कौन आ रहा है? काली कुमार। और इतने तेज गति से आ रहा था कि बीच में, दोनों के बीच में 3 कोस की दूरी रह गई। कितने कोस की? 3 कोस, यानी 3 कोस के आगे यादव ने, 3 कोस के पीछे यानी काली कुमार। और उस समय बंधुआ देख के कुल देवी का आसन कंपायमान हुआ। यादवों की कुल देवी का आसन कंपायमान हुआ और देवी ने ध्यान लगाया और देखा कि काली कुमार यादवों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, मारने के लिए आ रहे हैं। तो देवी ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए एक यानी रचना कर ली। बीच मार्ग के अंदर एक बट वृक्ष के नीचे बुढ़िया का रूप बना करके रो रही है। बुढ़िया का रूप बनाकर रो रही है और जगह जगह पर खूब बड़ी विशाल भूमि पर अग्नियां पैदा करती। खूब जगह पर अग्नियां लग रही हैं और वो वहाँ पर बैठी बैठी रो रही हैं बीच के अंदर। और वहाँ पर आ गया काली कुमार। उसने क्या देखा कि सभी जगह पर अग्नि जल रही हैं और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और बुढ़िया बैठी बैठी रो रही हैं। तो पूछा कि बुढ़िया माँ, तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? किस कारण से रो रही हो और क्या है यहाँ पर इतनी अग्नि क्यों है कि रोने का कारण पूछ ही मत भाई। मैं क्यों रो रही हूँ? मैं किसे रो रही हूँ? मैं रो रही हूँ जरासंध को। किसको रो रही हूँ? जरासंध को रो रही हूँ। अरे उनके डर से डर करके 18 कुलकोड़ी यादव जल करके भस्म हो गए। यादव सभी क्या हो गए? जल गए। ये देख लो, इतनी सारी चिताएं जल रही हैं, अग्नियां जल रही हैं, सब मर गए, सब चले गए और बाकी भी सब थे वो भी चले गए। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसके अंदर जल सकूं। अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे कौन रखेगा? मुझे रोटी पानी की व्यवस्था कौन करेगा? मुझे कहाँ रखेंगे? इसलिए रो रहा हूँ। तो काली कुमार ने कहा कि माता जी आपको रोने की जरूरत नहीं। काली कहे रोवे मत माता, तेरे को देशों में साता, काम एक करवाना चाहता, राम हरि सिर लेना बाता, तात को जाकर बतलाता, कृष्ण गुण गाओ मेरी जान, कृष्ण गुण गाओ।
काली कुमार ने कहा माता जी आपको रोने की जरूरत नहीं है, मैं ले जाऊंगा आपको अपने साथ में और अच्छा सा यानी महल दूंगा, खाने पीने की व्यवस्था करूंगा। एक काम कर दो। कि क्या काम करना है? काम यह करना है कि कौन सी चिता है जिसके अंदर हरि का शव जल रहा है और कौन सी चिता में हलदर बल रहे हैं। हरि और हलदर का सिर काट कर ले जाना है और पिताश्री को बताना है। बस एक काम कर लो। बुढ़िया ने कहा भाई काम कर सकती हूँ, यह काम तो मैं तुम्हारा। हाँ, कहे बुढ़िया तीन बेर चाल बतलाय दूं और मुँह से क्या मोह काम बनवाय दूं। बुढ़िया ने कहा ये काम तो मैं कर सकती हूँ, मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि कौन सी चिता हरि हलदर की है और मरी गए हैं अब और जल करके राख ही होने वाली हैं, तो मरे हुए से क्या मोह करना, जलाना तो है ही है। तो चलो मैं बता देती हूँ और तू मेरा ध्यान रख ही लेगा कि पक्का रख लूँगा। अब वहाँ पर अग्नियों के बीच में काली कुमार को उनके भाइयों को लेकर के देवी जा रही है और आगे आगे देवी और पीछे पीछे काली कुमार। और फिर एक ऐसी रचना की बंधुओं, अभी आपने सुना कि देव और देवियों में बड़ी ताकत होती है, असंभव को संभव करने की भी क्या हो जाती है ताकत। एक ऐसी चिता बताई जिसके अंदर श्री कृष्ण जल रहे थे और एक ऐसी चिता बताई जिसके अंदर हलदर जल रहे थे। दोनों को साक्षात रूप में जलते हुए देखा तो काली कुमार को बहुत खुशी हुई। शीघ्र ही उसने यानी तलवार बाहर निकाली और हरि का हलदर का सिर काटने के लिए चिता के पास में गए और देवी ने असली रूप धारण किया और पीछे से पीठ के अंदर भाला भोंक दिया और काली कुमार के साथ उनके आए हुए जितने भाई थे सबको मक्के की तरह चिता पर सेक दिया। सबको क्या कर दिया? ख़त्म कर लिया, किसी को नहीं छोड़ा। और सबको वहाँ पर ख़त्म करने के बाद में बाकी जो पीछे आए थे वो सब भागकर वहाँ से क्या हो गए, रवाना हो गए। देवी ने वहाँ पर भक्त ले लिया और अम्बिया कृपा करके फिर आगे गई वहाँ पर और जाकर के उन श्री कृष्ण को कहा कि बीच के अंदर ये जो बाधा आने वाली थी उसको तो मैंने क्या कर लिया है, मिटा दी है। ये बात सुनी तो बंधुओं मन के अंदर बहुत प्रसन्नता होती है कृष्ण को कि देवी ने, कुल देवी ने हमारी क्या कर ली, रक्षा कर ली, हमें जीता दिया है, नहीं तो हम कष्ट को प्राप्त करते। और खबर पहुंची जरासंध के पास में कि उनके 500 बेटे और काली कुमार मौत के मुंह में पुत्र जमाई दोनों मरिया, जरासंध दुख करिया, पुत्री पुत्र बधू भई विधवा, पुत्री पुत्र बधू भई विधवा, आँखा आंसू ढरिया रे जग पुनवानी है, स्वानंद दानी श्रोता सांभलो। खबर मिली बेटे सब मारे गए हैं तो पुत्र और जमाई, एक तो जमाई मर गया और बाकी सारे कितने मिल रहे, 500 पुत्र और जरासंध दुख करिया। एक साथ में ये खबर सुनी, जरासंध को बहुत दुख हुआ। पुत्री पुत्र वधू भई विधवा, महलों में जाएंगे तो सारी पुत्र वधुओं को विधवा के वेश में देखना पड़ेगा। आंखों आंसू ढरिया, उनकी बुढ़ी आंखों में से क्या आ गए, आंसू आ गए। और आंसू के साथ में बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन गुस्सा अब करे तो किसके साथ में करे, क्योंकि यादव तो जल करके सब क्या हो गए, राख हो गए। यादव जल गए हैं तो अब किसके साथ में गुस्सा करे, बेटे मर गए, थोड़ी सबूरी ले ली मन के अंदर। और बंधुओं अब आप देखिए यादवों का दल जो आगे पश्चिम की दिशा की तरफ जा रहा था, जाते जाते एक बार एक तंबू शिविर लगा हुआ था। उस समय यानी शुभ समय के अंदर सत्यभामा ने एक पुत्र को क्या दिया, जन्म दिया। और पुत्र को जन्म देने के बाद में जैसे श्री कृष्ण को मालूम पड़ा कि पुत्र का जन्म हुआ है तो श्री कृष्ण को नैमित्तिक की बात याद आई कि पुत्र का जन्म जहाँ पर हो जाए वहाँ पर छड़ी गाड़ देना। तो अब वहाँ पर छड़ी गाड़ देते हैं और वहीं पर नगर बसा कर रहना है। इसलिए श्री कृष्ण ने तेले का तप ठाया।
कौन सा तप? हाँ, नर को तप तेज बढ़ तपत जपत होवत है रण में छिन में सुर दानव पैर पड़े वरदान मिले तप हो जिन में अति संचित कर्म कठोर करे तन रोग वियोग मिट छिन्न में द्रुत योग अभ्यास बने सब ही लबदी 28 रहे गिन के। कवि कहते हैं कि जब मनुष्य तप करता है, क्या करता है? तप करता है तो तप से मनुष्य तेज बढ़े, तप से तेज बढ़ता है और जप करने से जय और विजय की प्राप्ति होती है। और बंधुओं, बड़ा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पर यानी जप और तप दोनों ही बराबर चल रहे हैं और तप के प्रभाव से सुर और दानव देवता पांव पड़ते हैं और तप के द्वारा वरदान प्राप्त होते हैं। अति पूर्व संचित कठोर कर्म की निद्रा होती है, शरीर के रोग मिटते हैं और शीघ्र ही और योग के अभ्यास के साथ में यानी योग के साथ में तप करे समभाव के साथ में तो 28 प्रकार की लब्धियां भी क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। तो श्री कृष्ण ने तेला किया। अभी आप सुन रहे थे कि तप के सामने देवता भी क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। तप के सामने देवता का यानी जोर खत्म हो जाता है। तो पुराने आप इतिहास और आगम सुनेंगे तो आपको बार बार यही पढ़ने और सुनने को मिलेगा कि समय समय पर साधकों ने तेले किए, क्योंकि चक्रवर्ती को 6 खंड साधने होते हैं तो भी तेला करते हैं और वासुदेव को 3 खंड साधने होते हैं तो भी तेला करना पड़ता है। बिना तेला किए तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो तपस्या की और तपस्या की तीसरी रात्रि, तीसरे दिन की रात्रि के तीसरे पहर के अंदर देव प्रकट हुआ। देव प्रकट हुआ, श्री कृष्ण को पूछा हम क्या करें आपके लिए, क्या चाहिए, आपने हमारा आह्वान क्यों किया? तो उन्होंने कहा रहने के लिए 2 पांव जमीन चाहिए। रहने के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए। तो वो वहाँ से इंद्र की आज्ञा लेने के लिए इंद्र के पास में गए और इंद्र ने कहा शीघ्र ही एक नगर की रचना करो। एक नगर की क्या करो? रचना करो, क्योंकि 3 पदवीधर आए हैं, 22वें तीर्थंकर है, 9वें वासुदेव हैं, 9वें बलदेव हैं, जल्दी से जल्दी तैयारी करो। और खजांची को हुक्म दिया, इंद्र के खजांची कुबेर को यानी हुक्म दिया कि निर्माण करो और वहाँ पर शीघ्र ही नगरी का रातों रात निर्माण होता है। द्वारिका बसी तो उनको बसाने के लिए यानी नगरी बनाने के लिए लंबे समय की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो नगरी किसके द्वारा रची गई थी? हाँ, कुबेर के द्वारा। और जिनका वर्णन अंतकृत दशांग सूत्र के पहले वर्ग के अंदर पहले ही आ गया था कि समुद्र का जल हटा करके 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी साक्षात देवलोक के समान और उस नगरी की रचना की और स्वर्ण के कोट और रत्नों के कंगूरे लगाए गए और 12,000 छिन्नों दरवाजे थे द्वारका नगरी के अंदर। और द्वारिका इसका नाम कैसे पड़ा वो भी आपने सुन लिया है, इसलिए वापस रिपीट नहीं करेंगे। और सब प्रकार से वहाँ पर यानी तोपखाने जितने भी अस्त्रागार शस्त्रागार भंडार सबके सब परिपूर्ण थे और 3 दिन तक स्वर्ण की वर्षा हुई। द्वारिका बसने के बाद में 3 दिन तक क्या हुई? स्वर्ण की वर्षा हुई। 3 दिन तक स्वर्ण की वर्षा होने के बाद में सब ने अपने घर के भंडार भर लिए और जहाँ जहाँ जिसको बसना था वहाँ आगे नाम लिखा हुआ था, इसलिए नाम के अनुसार किन को कहाँ पर उचित स्थान मिल गया। राजाओं को, जमींदारों को, भूमिदानों को, पदाधिकारियों को और सामान्य जनता के लिए सब वहाँ पर आराम से रहने लगे हैं। और बंधुओं, इतना धन माल और समृद्ध बन गया द्वारापुरी नगरी कि धीरे धीरे यादवों का बल बढ़ते बढ़ते 18 कुलकोड़ी से 56 कुलकोड़ी हो गए। कितना हो गया? 56 कुलकोड़ी। और तरह तरह के व्यापार और व्यापारी वहाँ पर आते हैं और खूब जोरदार वहाँ पर व्यापार चलता है और तरह तरह के लोग आकर के वहाँ पर बसते हैं। सभी प्रकार से आनंद और मंगल हो रहे हैं। लेकिन बंधुओं, एक समय की बात है, ये द्वारापुरी नगरी जो रातों रात बसी, कईयों को मालूम पड़ा न कईयों को मालूम नहीं भी पड़ा। अब द्वारापुरी बसी श्री कृष्ण के कारण,
इसलिए समुद्र विजय जी ने द्वारा नगरी के अंदर जब वो निवास करने के लिए गए तो उन्होंने समुद्र विजय जी ने कहा, क्योंकि सोरीपुर में समुद्र विजय जी राजा थे, लेकिन द्वारापुरी में आने के बाद में यानी द्वारिका में आने के बाद में समुद्र विजय जी ने कहा इस यानी द्वारापुरी का राजा तो हम कृष्ण को ही बनाएंगे। हरि और हलदर ही देश की रक्षा करेंगे और सार संभाल करेंगे। इसलिए अब वहाँ पर द्वारापुरी का शासन कौन चला रहे हैं? द्वारापुरी कृष्ण भूप सकरो, प्रबल है जोर पुण्य पखरो, शत्रु दुर्शाले सकरो, सभा बिच नारद ऋषि आया, माधव से मान बहुत पाया, कृष्ण गुण गाओ मेरी जान कृष्ण गुण गाओ। द्वारिका नगरी के अंदर श्री कृष्ण राजा राज्य करते हैं। उनके प्रबल पुण्यों का यानी उदय काल हो चुका है और शत्रु उनसे सामना नहीं कर सकते हैं। एक दिन सभा के बीच में चलते हुए सभा के कार्यक्रम के बीच में नारद ऋषि का पदार्पण हुआ और नारद ऋषि वहाँ पर आए और माधव ने उनका बड़ा मान सम्मान किया कि ये ऋषि हैं और मुनि हैं, इसलिए ऋषि राज का मान सम्मान किया। देव ऋषि का आदर सत्कार कर बिठाया। देव ऋषि ने आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण का राज दरबार देखा, ठाट देखा, पाठ देखा और कहने लगे कि भाई मैं तो तुम लोगों को ढूंढ ही रहा हूँ इतने समय से। जब मैं सोरीपुर गया, मथुरा में गया, वहाँ तुम लोगों को नहीं देखा तो मेरे मन के अंदर बड़ी चिंता लगी कि यादव कहाँ गए। पूरी दुनिया ढूंढ ली और तुम यहाँ आकर के बसे। आज मालूम पड़ा है कि द्वारापुरी में तुम रह रहे हो। ये गोलमाल कब से हुआ मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ आकर ठाठ देखकर मन में क्या हुई है? कोई बात नहीं। वहाँ के स्थान छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ तो ठाट पाट से रह रहे हो। ठाट तो बड़ा जोरदार है, नगरी भी बड़ी सुंदर सोने की बनी है। ऐसी नगरी तो भारत में और कोई है ही नहीं। बाकी सब ठीक है। इनको देखकर मैं फूला नहीं समाता हूँ, मन के अंदर बहुत प्रसन्नता है मेरी, लेकिन एक बात की मेरे मन के अंदर खटक है। एक बात की मेरे मन में क्या खटक है? तुमने शादी की सत्यभामा के साथ में। किनके साथ में? हे माधव, तुमने सत्यभामा के साथ में शादी की। 16 साल के किशन जी न 300 साल के सत्यभामा जी। सत्यभामा जी कितने साल के? 300 साल के और 16 साल के तुम। ये जोड़ी कैसे बैठी? क्या कारण है कि तुम्हें सत्यभामा के साथ में शादी के लिए तुम तैयार हो गए? ऐसी कौन सी अलौकिक रूप की रानी है? ऐसी कौन सी सुंदर है? ऐसी कौन सी गुणवती है? थोड़ा मुझे बता दे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि नारद ऋषि क्या बात करते हो? सभी बड़ों के सामने मेरी रानी की प्रशंसा मेरे मुख से सुनना चाहते हो? मैं क्या बोलूं सबके सामने? आप ऐसा करो, महलों में जाइए, आपको रोकने वाला कौन? और नारद को तो कोई रोकने वाला है ही नहीं, वो तो बिना आज्ञा ही प्रवेश कहीं पर कर सकते हैं। जाओ और रानी को भोमा जी को दर्शन दे दो। अब नारद ऋषि भोमा जी को दर्शन देने के लिए गए और भोमा जी उस समय श्रृंगार कर रहे थे। आदम कद आईना सामने था और पीछे से आ रहे थे नारद ऋषि। और सत्यभामा को भी अहंकार था बंधुओं। उन्हें देखा नारद ऋषि आ रहे हैं, यानी एकदम नारद ऋषि का प्रतिबिंब सामने दर्पण में पड़ा तो रानी ने देखते ही आरिशा में निहारते ही अकस्मात नारद को देखते ही जोरदार चिल्लाई, धूर्त आ गया है, योगी आ गया है, भूत आ गया है, आओ आओ जल्दी से, हम सबको खा जाएगा, हम सबको मार गिरेगा। ये दैत्य कहाँ से आ गया? दासियां आओ, इनको यहाँ से क्या निकाल दो, बाहर निकाल। अब रानी का आदेश हुआ, दासियां दास अब कई जानते हैं कि ये नारद हैं, लेकिन नारद से कई लोग खफा रहते हैं। क्यों रहते हैं?
हाँ, उल्टा सुलटा भिड़ाते रहते हैं और लड़ाइयाँ लगाते रहते हैं। इस कारण से इसलिए रानी का वो आदेश हुआ है, सबको मौका मिल गया और मौका मिलते ही नारद ऋषि के ऊपर टूट पड़े। कोई कमंडल खींच रहा है, कोई माला खींच रहा है और कोई वीणा खींच रहा है, कोई ने उनके जुड़े के बाल खोल दिए और किसी ने उनकी चद्दर खींच ली और किसी ने उनका चिमटा और किसी ने इनको धक्का भी दे दिया और किसी के कमंडल फोड़ भी दिया। नारद ने देखा मैं तो किस हिसाब से आया था कि श्री कृष्ण की पटरानी है, रानी है, उनको दर्शन दूंगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन यहाँ तो मान सम्मान की बजाय धक्का खाने को मिला है। बहुत कठिनाई से छूट करके और बड़ी मुश्किल से छूट कर महल से निकलकर सीधे कैलाश शिखर पर गए, कैलाश पर्वत पर गए और अपने शरीर पे लगे हुए जगह जगह के घाव देखे, खून निकल रहे हैं, उनको देखा और विचार किया कि सत्यभामा ने ठीक तो नहीं किया। और बंधुओं, नारद बिना छेड़े भी नारद करे बड़े झमेला और छेड़ लिया तो कमी कौन सी, यानी बिना छेड़े ही नारद झमेला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब नारद को छेड़ लिया है तो अब क्या झमेला होने वाला है, ये देखने योग्य बात है। और जाति स्वभाव से चंचल वानर जाति के स्वभाव से चंचल होता है और फिर उनको मदिरा पिला दे और मदिरा पीने के बाद में भूत लग जाए और भूत लगने के बाद में बिच्छू ने डंक लगा दे और फिर वो कितना नाचे, उनके नाचने का तो कोई यानी आंख ही नहीं लगा सकता। इसी विधि नारद ने छेड़ दिया, नारद को छेड़ तो दिया है लेकिन अब नारद को आया गुस्सा, ज्यों पीड़ा हो रही है इसलिए क्या आया, गुस्सा आया। हरिओम मम मान की सोनारी रूप धन यौवन मतवारी, लगाना इसके क्या कारी, लगाया मेरे को धक्का, दिखा दो मजा तास पक्का, कृष्ण गुण गाओ मेरी जान, कृष्ण गुण गाओ। नारद ने देखा कि सत्यभामा ने मेरे को बहुत मान अपमान किया है, धक्का लगाया है, इनका बदला तो अवश्य ही लेना और कम नहीं लेना, ऐसा बदला लेना कि ये जिंदगी रहे तक अंतिम सांस तक याद करे कि नारद के धक्का लगाया तो था। और वो धक्का लगाना क्या हुआ, मुश्किल, क्या करूं क्या नहीं करूं, सोचने लगे क्या मैं इसके ऊपर कलंक लगवा दूं, मैं कलंक लगवाऊं तो ये तो सती नारी है, ये धीरे करके पार उतर जाएगी, क्या इन सत्यभामा का अपहरण करा दूं, अपहरण करा दूंगा तो ये तो दुख तो माधव को ही होगा कि यानी ये श्री कृष्ण अपनी नारी की रक्षा नहीं कर सके तो राज्य का क्या पालन करेंगे। ये सोचते सोचते अब मन में आया नहीं, ये कुछ नहीं करना है। जितनी सुंदर सत्यभामा है उनसे भी ज्यादा सवाई सुंदर एक कन्या को ला करके उनके साथ में श्री कृष्ण की क्या करानी है, शादी। पक्का निश्चय कर लिया, जब तक शादी नहीं करा दूं तब तक चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। अब देखिए वो अपने आकाश मार्ग से होते हुए 3 खंड के अंदर विचरण कर रहे हैं, लेकिन सब जगह गए, वैताड़ी गिरी की श्रृंखलाओं को देख लिया, 3 खंड को देख लिया, लेकिन सत्यभामा के पैर के अंगूठे की सुंदरता के बराबर भी होड़ करे ऐसी कहीं पर कुमारी मिली ही। विधाता ने सारा रूप सत्यभामा में ही डाल दिया क्या। अब नारद ने सोचने लगे अगर सुंदर कन्या नहीं मिली तो मुझे तो जहर खा के मरना ही पड़ेगा। शादी किसकी करानी है, श्री कृष्ण को। सुंदर कन्या ला करके शादी कृष्ण को करानी है, लेकिन रात और दिन की नींद किसकी हराम हो गई, नारद जी की। और बुढ़ापे के अंदर वो भी बंधुओं बहुत दुखी हो गए और ऐसे दुख के मारे अब लास्ट के अंदर पहुंचते हैं कुंदनपुर नगरी के अंदर। और कुंदनपुर नगरी में राजा भीष्म राज्य करते हैं और भीष्म राजा के राज दरबार में गए तो वहां पर उनका मान सम्मान हुआ। थोड़ी देर के बाद में भीष्म के पुत्र रुक्मैया वहां पर पहुंचा और रुक्मैया का सुंदरता और लावण्य देखकर मन में विचार किया नारद ने कि अगर इनके कोई एक बहन होगी अवश्य ही सुंदर होगी। तो इनकी बहन क्या होगी,
सुंदर होगी। इसलिए अपने मन की बात का हल निकालने के लिए और शंका का निवारण करने के लिए राजा से पूछा नारद ऋषि ने कि आपके कितने बेटे हैं और कितनी बेटियां हैं, और कहा कि भाई मेरे तो एकाएक तो बेटा ने एकाएक ही बेटी। ये बात कही तो मुनि का मन बहुत यानी शांत हो गया, मन बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि मैं यानी आपकी बेटी को और अंतपुर की रानियों को भी दर्शन देने के लिए जाऊंगा, जल्द पधारिए, जरूर पधारिए। और बंधुओं, भीष्म राजा की एक बहन थी, वो भी भाई के घर पर ही रहती थी और बुआ और भतीजियां साथ में रहती थी। सबसे पहले वहां पर गए श्री नारद ऋषि और भीष्म की यानी भगिनी ने वहां आकर वंदना की। उन्होंने वंदना की तो रुक्मणी जी ने भी क्या की, वंदना की। और रुक्मणी का चेहरा देखकर, उनका रूप लावण्य देखकर श्री यानी नारद के मन के अंदर विचार आया, ये है सत्यभामा को टक्कर मारने वाली, सत्यभामा को टक्कर मारने वाली हैं। इस प्रकार के मन में सोच करके विधि युक्त वंदना की। जब रुक्मणी ने तो नारद ऋषि ने आशीष दी, क्या दी, कृष्ण की हो न पटरानी, रुक्मणी मन मंदिर माने, बुआ जी गतिविधियां जानी, कौन है कृष्ण कुंवर चंगा, कौन थल बहती है गंगा, कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो। आगे भी जगह बहुत है, चेहरे आगे ला सकते हैं भाई, पीछे बहुत आगे आ जाओ भाई, आप पीछे क्यों बैठे हैं? चेहरे आगे रखने का बोलो बाजी, आ जाओ आगे। हाँ, चेहरे आगे रख दो लाके। थोड़ी चेयर खाली जगह पड़ी है यहाँ पे, साइड में चेयर रखने की बजाय आगे चेयर मंगाए दो भाई, 3 बार बोल दिया आपको। अब कृष्ण की होना पटरानी, नारद ऋषि ने कहा कि कृष्ण की पटरानी होना, और रुक्मणी ने मन के अंदर मान लिया कि कृष्ण की ही क्या होना है, पटरानी होना है। और कृष्ण रुक्मणी के हाव भाव देखकर बुआ जी समझ गए कि मुझे लगता है कि रुक्मणी कृष्ण के साथ में शादी करना चाहती हैं। इसलिए बुआ जी ने पूछ लिया कि यह कृष्ण कौन है और यह कहाँ पर रहता है और कौन सा देश है और इनके माता पिता कौन हैं और इनका कुल कौन सा है, यह राजा है या कुंवर कंवारा है, इनके भाइयों की जोड़ कैसी है, भाई कितने हैं, भतीजे कितने हैं, राज्य छोटा है या बड़ा है, रूप चूप विद्या पढ़ा लिखा कैसा है, कलाओं का जानकार है कि नहीं, और पीछे पूछा कि गोरा है कि काला। यह तो पूछना ही पड़ता है कि लड़का गोरा है क्या काला। आप से मुख से सुनाय हृदय खिलया, आप कहेंगे तो हमारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा। एक साथ में प्रश्नों की जड़ियां लगा दी बुआ जी ने और मन में सोचने लगे नारद ऋषि की, कन्हैया तो गोरा तो हमारो कृष्ण कन्हैया सांवलो मन मोहन गारो रे, मारो कृष्ण कन्हैया सांवरो मन मोहन गारो रे, बल्लभ लागे दुनिया ने बंसी वारो रे। पहली बात यह है कि मैंने जिस कृष्ण का नाम लिया वो कन्हैया सांवला है। कन्हैया क्या है? सांवला। और सांवला भी कैसा है कि यानी अंतगढ़ सूत्र में उपमाएं बताई हैं कि बड़ा सांवला, भैंस के सींग के जैसा, नील मणि के जैसा, खंजन पक्षी के जैसा, ऐसा काला है, लेकिन लागे दुनिया ने बल्लभ। दुनिया को क्या लगता है? 100 घोड़े उनके ला सामने खड़े कर दो, घोड़े जक मारेंगे उनके सामने, ऐसा काला है। लेकिन एक बात है, यदुवंशी
यदुवंश का चांद है, देवकी माँ का जाया है, वसुदेव जी का कुल दीपक है, बलदेव जी का भाई है, अरिनाशक कुल नाशक और वासक नाग को छोटी अवस्था में नाथ लिया था, दुश्मनों को मार गिराया, सुभद्रा का भाई है, अर्जुन का साला है, गोवर्धन शिखर को अपने ऊपर धारण किया और 6 महीने 7 महीने की अवस्था में तो पूतना राक्षस को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए बल का क्या कहें। अब इस प्रकार की बातें सुन अब रुक्मणी मन के अंदर विचार करने लगी, सब प्रकार से ठीक है। बुआ जी भी सोचने लगे कि लड़का तो बहुत जबरदस्त है, कन्हैया बहुत जबरदस्त हैं। और इस प्रकार, लेकिन एक बात है, हमारी बाई की सगाई हुई है। बाई की क्या हुई है? हाँ, वो भी किसके साथ में? चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ में। और चंदेरी का राजा शिशुपाल कृष्ण जी के बुआ का लड़का है। किसके लड़का है? हाँ, बुआ का लड़का है। इस प्रकार अब कहा कोई बात नहीं, सगाई वहाँ पर हुई है, लेकिन यह सगाई जबरदस्ती की सगाई है। भीष्म राजा नहीं चाहते हैं, रुक्मणी नहीं चाहती हैं, लेकिन रुक्मैया के और शिशुपाल के बीच में जबरदस्त दोस्ती है, मित्रता है। इसलिए अपने बहन की सगाई बीच में पड़कर कन्हैया ने रुक्मैया ने कराई है। और यही कारण था कि बंधुओं, जिस समय लड़ाई हुई महाभारत की, तो रुक्मैया ने साथ किसका दिया था? कौरवों का साथ दिया था। तो अब ये बात सुनी, नारद जी ने कहा जो होना होगा सो हो जाएगा। नारद जी ने हाथों हाथ एक चित्र बनाया। हाथों हाथ क्या बनाया? हाँ, क्योंकि कैमरा तो था नहीं, मोबाइल था नहीं, रुक्मणी का चित्र उतारा और चित्र उतार करके लेकर गए सीधे द्वारापुरी। और द्वारापुरी में जाकर वहाँ पर राज दरबार के अंदर वहाँ पर बैठे नारद को आया देखा श्री कृष्ण ने, और देखा कि बार बार जोड़े में हाथ डाल रहे हैं, बार बार निकाल रहे हैं। ये स्थिति देखी तो पूछ लिया, वो सोचा हो न हो कोई न कोई रहस्य की बात जरूर है। इसलिए श्री कृष्ण उठ करके एक तरफ आए और पूछा क्या बात है कि देख ले। एक फोटो सामने रखा, चित्र सामने रखा और चित्र में मंडी हुई रुक्मणी का चेहरा देखा तो श्री कृष्ण देखते रह गए। और उन्होंने नारद ऋषि से पूछ लिया, ये किसकी राज दुलारी है, अद्भुत मोहन गारी है, परणी है के अकन कुंवारी, नारद सुन चिड़ गयो तिणवारी, का अकल गई तुझ मारी है, किसकी राज दुलारी है। ये किसकी राज दुलारी है, किसकी बेटी है, और ये परणी है कि अकन कुंवारी। ये बात पूछी नारद ऋषि को कि ये शादीशुदा है कि कुंवारी। अब नारद को आया गुस्सा, मैं तो 3 लोक में घूम घूम करके थक गया, पूरी रोटी नहीं खाई, रात में नींद नहीं ली, और शादी के लिए इतनी यानी मैंने हेरा फेरी की, और अब यहाँ आया तो ये पूछ रहा है कुंवारी है क्या शादीशुदा है। हम शादीशुदा स्त्री के चित्र लेकर घुमाएंगे क्या? पहले से ही नाम बदनाम है नारद का, और परणी हुई का चित्र लेके जाएंगे तो हाय हाय अनर्थ हो जाएगा, दुनिया धिक्कारा देगी। यह कुंवारी है और तुम्हारे लिए तो सारी पृथ्वी पर भटक चुका हूँ, क्योंकि तुमने जो शादी की सत्यभामा है वो ऊंट बड़द का नाता है। किसका? ये कोई शादी थोड़ी है, ये कोई जोड़ी नहीं है। इसलिए मैंने ये बात इतनी मेहनत की, और कोई बात नहीं, मेरे तेरे की कोई गरज नहीं है। चित्र लेकर जाने लगे। श्री कृष्ण ने कहा नाराज क्यों होते हो बाबा जी, आओ। बात ऐसी है कि यह भूपति यानी भीष्म राजा की कुंदनपुर के नरेश की लड़की है, और इनकी शादी तो नहीं हुई लेकिन सगाई हो गई। क्या हो गई है? सगाई हुई है, वो भी तेरे भाई के साथ में, शिशुपाल के साथ में सगाई हुई। कन्या का मन नहीं है, पिता का मन नहीं है, बुआ जी का मन नहीं है, लेकिन रुक्मैया के कहने से क्या हुई है, यह सगाई हुई है। तो ये बात सुनकर वंशीधर ने कहा देखो, जो जिनको जैसा होगा वो समय पर हो जाएगा। और एक समय आया कि शिशुपाल राजा ने लगन निकलवा कर सावा निकाल करके कुंदनपुर नगरी के अंदर भेज दिया, और कुंदनपुर नगरी के अंदर सावा लेकर के पुरोहित पहुँचते
पहुंचता है तो वहाँ पर हलचल मच जाती है। रुक्मणी बुआ जी को कहती हैं कि मेरा मन तो कृष्ण के साथ में शादी करने के लिए है, और ये वहाँ से क्या आया है पुरोहित, और घर में ब्याह की क्या हो रही हैं तैयारियाँ, और श्री कृष्ण को यहाँ से तेड़ा नहीं भेजा, आने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। अगर वो समय पर यहाँ नहीं आएंगे तो मैं जिंदी रहने वाली नहीं हूँ। और बुआ जी अब आप मेरी सारी बात सुन लो, क्या करना और क्या नहीं करना। बुआ जी ने कहा चिंता मत कर। क्या मत कर? चिंता मत कर, बहुत जल्दी ही तू एक सुंदर सा बढ़िया पत्र लिख दे। क्या लिख दे? एक पत्र लिख दे, और मैं एक सांड को तैयार करती हूँ जो एक घड़ी में 10 योजन चले, एक घड़ी में 10 योजन चले। ऐसी सांड जाएगी जो रातों रात में जाकर श्री कृष्ण को तुम्हारे हाथ का पत्र देकर आ जाएगी। और रुक्मणी ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके बुआ जी को दिया, और बुआ जी ने सांड तैयार की, और सांड तैयार करके वहाँ पर पत्र द्वारिका में भेज दिया। और दूत ने जाकर के, यानी सांड के चलाने वाले ने जाकर के पत्र श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। और पत्र के अंदर उन्होंने समाचार लिखे थे रुक्मणी जी ने। आजकल कई बार ये लव लेटर लिखते हैं ना, उन जमाने में भी देख लो। श्याम बागों में आई जो सा, श्याम बागा में आई जो सा, में उगी जो बाट देर थे मती लगाई जो सा, ऐसी नामत पर मई जो सा, मन फुर्सत नहीं तिल मात जरा सा ध्यान लगाई जो सा। रुक्मणी ने राजी खुशी के समाचार लिखे, अत्र मंगलम तत्र प्यस्तु सब लिखने के बाद में मैंने समाचार लिखे श्याम बागों में आई जो। कहाँ पर आना? बागों में, अम्बा माता के मंदिर के पास में। और देर मत लगाना, ऐसा मत कह देना कि हमें आने के लिए टाइम नहीं है। आपको आना है। और किस दिन आना है? माघ सुद 5 जानो सा, माघ सुद 8 जानो सा, अम्बा के उद्यान मिलन को मोद बरायो सा, नारद मुनि ने लगायो सा, 3 दिन से मन मोर आपकी ओर लवायो सा। समय भी बता दिया, माघ सुदी 8 अम्बा के मंदिर के पास में उद्यान के अंदर पधारना है। जिस दिन से नारद मुनि ने आपके बखान किए उसी दिन से मैंने आपको मन पति मान लिया है। इस जगत के अंदर आप ही मेरे पति होंगे और बाकी सभी मेरे भाई हैं। इस प्रकार का पत्र लिख करके भेज दिया। पत्र पढ़ लिया श्री कृष्ण ने और फिर बुलाया बलभद्र जी को और बलभद्र जी को पत्र दिया। अब इनको क्या जवाब देना है? बलभद्र जी ने पत्र पढ़ करके कहा, इसमें जवाब देने की क्या बात है? जब कन्या बुला रही है तुम्हें तो जाना चाहिए, और जाना चाहिए तुम्हें, और मैं चलूंगा साथ में तो तेरी शादी वहां पर करवा दूंगा। अब देखिए, हरी और हलदर दोनों ही जाने के लिए किस प्रकार तैयार होते हैं, कैसे वहां पर पहुंचते हैं, और अम्बा के स्थान में उद्यान में किस प्रकार पहुंचते हैं, और शिशुपाल के साथ में क्या क्या बातें होती हैं। नारद ऋषि कहाँ जाकर क्या समाचार देते हैं, बंधुओं आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। 2-4 सूचनाएं हैं। प्रतिदिनम प्रणमामि जिने